नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 2 सितंबर 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर अधिकांश प्रश्न जो है अपने पीडीएफ से टकराया है। जैसा कि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा अगर आप मेरा एनालिसिस रोजाना फॉलो करते हैं तो। एक प्रश्न आया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। मैं रोजाना आपको जितना भी मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है सबको रोजाना जरूर करवाता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में, और आज भी करवाऊंगा। तो ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या है, समता का अधिकार। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में समान अवसर का अधिकार। अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में क्या है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में क्या है, सजा आदि के प्रावधानों में छूट है। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव तस्करी पर रोक है। अनुच्छेद 24 में क्या है, बाल श्रम पे निषेध है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक हित से संबंधित आर्टिकल है। इसके बाद जो आ जाता है अनुच्छेद 32 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और इसी अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और इसी अधिकार के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है, ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते आगे, एक प्रश्न फिर से रिपीट किया कि आईआईटी रुड़की ने कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया था। मैं प्रथम शिफ्ट में ही बताया था और जो आपको पीडीएफ दिया हूँ उसमें भी लिखा हूँ मैंने। तो परम गंगा जो है आईआईटी रुड़की में स्थापित है। आईआईटी बेंगलोर में परम प्रवाह जो है स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 है। सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, सैमुअल क्रे को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो भटकर को कहा जाता है, विजय भटकर को। तो विश्व स्तर पर अगर सुपर कंप्यूटर का पिता पूछा जाए तो सैमुअल क्रे, और भारत स्तर पर पूछा जाए तो विजय भटकर हो जाएगा, आपको ध्यान रहे, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था कौन सी है, तो सीडैक है जो पुणे में स्थित है। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि पेशा एक्ट कब लागू हुआ। दोस्तों पेशा एक्ट जो है 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने के लिए। एक प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है। दोस्तों मध्य प्रदेश जो है बेतवा, सोन, नर्मदा ये नदी सब निकलती है मध्य प्रदेश से। एक प्रश्न आया था कि सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले कौन से जो है वित्त मंत्री रहे। आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है ये मोरारजी देसाई साहब के पास है जो 10 बार बजट पेश किए हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि प्रो कबड्डी लीग 2022 के विजेता कौन है, ये भी रिपीट किया गया है। तो प्रो कबड्डी लीग 2022 के विजेता दिल्ली दबंग है। किसे हराया था, तो पटना पायरेट्स को हराया था। बात करें पटना पायरेट्स के कप्तान कौन है, तो प्रदीप नरवाल है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जानते हैं हम आईपीएल में, उसी प्रकार से पटना पायरेट्स के लिए हम प्रदीप नरवाल को जानते हैं, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि वन सर्वेक्षण 2021 के मुताबिक कितने भूमि पर वन है, तो 21.71% भूमि पर जो है वन है। वैसे समग्र जो वन है इंडिया में ये 24.62% पे है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। समग्र वन कहने का मतलब जो छिटफुट वन होते हैं ना उसे भी काउंट किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में स्थित है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने समय के बाद जारी किया जाता है, तो प्रत्येक दूसरे वर्ष पे जारी किया जाता है, ठीक है। चलते आगे, एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रकृति में सबसे अधिक कौन सा तत्व विद्यमान है। ऑप्शन के अनुसार दिया गया था कैल्शियम, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए तो ऑक्सीजन सबसे अधिक है, तो यहाँ पे कैल्शियम ही राइट आंसर करके आना था। ऑप्शन में कैल्शियम था, ऑक्सीजन नहीं दिया गया था, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की बात हो जाएगी, कौन सी है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। आपका 78% है वायुमंडल में स्थित नाइट्रोजन। दूसरा स्थान आता है ऑक्सीजन का जो 21% उपस्थित है। कौन सी करेंसी कागज से नहीं बनी है, इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। ऑप्शन नहीं प्राप्त है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि मीथेन की अभिक्रिया से संबंधित एक प्रश्न आया था, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न मेरे पास पूरा नहीं है। अगर आपके पास पूरा हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको दूसरे शिफ्ट के एनालिसिस के वीडियो में बता सकूं। एक आया था कि इनमें से कौन सा जो है नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित जो नृत्य है ये बतकम्मा है, धमाल है, डंडरिया है, कुंभी है, कुचिपुड़ी है, गोबी है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में रह सकता है और यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था। दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किया था। वहीं पर बात करें पूना पैक्ट भी 1932 में होता है, तो आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 जो लेटेस्ट वाली है किसे दिया गया, तो टोटल 12 आदमी को दिया गया था। जैसे कि 12 आदमी में रवि दहिया है, लवलीना बोरहोगन है, मिताली राज, सुनील छेत्री, प्रमोद भगत, मनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश, अवनी लखरा, कृष्णा नागर इत्यादि। दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक है कि 10 तो ओलंपियन है, चाहे पैरा ओलंपिक हो या मेन वाला ओलंपिक हो, और 2 जो है एक मिताली राज और एक सुनील छेत्री जो फुटबॉलर है।
मिताली राज जो महिला क्रिकेट से संबंधित है, इनको दिया गया था। टोटल 12 आदमी को दिया गया था। बात करें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पहले नाम क्या हुआ करता था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1991 में हुआ था और 2021 में इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को जो है कि हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू करवाया गया था। दोस्तों अगर आपको इस भी पता हो, मैं रोजाना रिपीट कर रहा हूँ पंचवर्षीय योजना से, तो 51-56 में किया गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि ये जो है लगातार दो कार्यकाल के लिए जो है प्रधानमंत्री रहे थे। तो इन्हीं के कार्यकाल में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू करवाया गया था। बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हैराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। योजना कौन बनाता था, तो योजना आयोग। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 2015 में। कौन लिया स्थान? नीति आयोग। और योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950 को हुआ था। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि आर्टिकल 29 के ए किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 29 का ए जो संबंधित है, ये भारत में अपनी भाषा और जो परंपरा है उसको बरकरार रखने के लिए भारत के किसी भूभाग पे आप निवास कर सकते हैं, इस प्रकार की छूट देते हैं। जैसा कि अल्पसंख्यक हित से संबंधित आर्टिकल है, आर्टिकल 29 का ए। तो इससे आपको जो अनुमान लगाया जा सकता था और राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न मैं रोज बताता हूँ, यहाँ पे अपने PDF में भी आपको मिल जाएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान जो है 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, जिसका सूत्र होता है MgOH होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने PDF भी लिखा है। किसी तत्व की pH मान अगर 7 से कम है तो उसे अम्लीय कहते हैं। किसी तत्व की pH मान अगर 7 से अधिक है तो इसे क्षारीय कहते हैं। किसी तत्व की pH मान अगर 7 है तो उसे न्यूट्रल कहते हैं। जैसे शुद्ध जल जो है न्यूट्रल होता है, इसका pH मान 7 होता है, उदासीन होता है। pH स्केल का खोज कौन किया था, तो सोरेनसन महोदय ने किया था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद एक प्रश्न आया था, किसी उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं पावर बराबर क्या होता है? 1/f मीटर होता है। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना है और जो भी आंसर आएगा इतना डायोप्टर आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था, इनमें से कौन सा धातु भी नहीं है और अधातु भी नहीं है, तो इस प्रकार का प्रश्न एक आया था। तो अर्धचालक यहाँ पे जर्मेनियम का नाम दिया गया था। जर्मेनियम जो है अर्धचालक है, सिलिकॉन भी अर्धचालक है। ये तो न धातु है और न ही अधातु है। ठीक है। एक प्रश्न, ये सेमीकंडक्टर है। एक प्रश्न आया था कि पौधों के लिए आवश्यक भोजन बनाने की क्रियाकलाप को क्या कहते हैं। रोज बता रहा हूँ आपको कि प्रकाश संश्लेषण से जो है प्रश्न रोजाना पूछे जा रहे हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पौधों के लिए उनके लिए आवश्यक भोजन बनाने की क्रियाकलाप है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है और क्लोरोफिल के उपस्थिति में ही संभव है। और पौधे को उनके लिए भोजन मिल जाता है और हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको मार्क आना था कि प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे की भोजन बनाने की क्रियाकलाप है। क्या क्या आवश्यकता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकता है? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम होती है। पत्ता में जो शोषण होती है वो किसके द्वारा होती है? स्टोमेटा के द्वारा होती है, रंध्र के द्वारा होती है। जैलम का क्या कार्य है? जल का पहुंचाना। और फ्लोएम का क्या कार्य है? पोषक तत्व का प्रवाह करना पौधों में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो ये लम्हो लेक से निकलती है जो नॉर्थ ईस्ट में है। तो यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। साथ ही साथ ये कहाँ कहाँ बहती है, तो ये नदी सिक्किम में और पश्चिमी बंगाल में बहती है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो यहाँ दोनों में बहती है। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है, कुमाऊं हिमालय। अब बात आता है सतलज नदी की उद्गम कहाँ से होती है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर से होती है। यहीं से ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की भी उद्गम होती है तिब्बत के मानसरोवर से। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। कृष्णा और कोयना नदी की उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होती है। इसके बाद नर्मदा और सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से होती है, जो उल्टी दिशा में बहती है नर्मदा नदी और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और अरब सागर में गिरती है। साथ ही साथ नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना जो है ये भी स्थित है। उसके बाद ओमकारेश्वर परियोजना भी स्थित है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी को भारत मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। एक प्रश्न आया था, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। तो आगरा वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया होगा और यही राइट आंसर करके आना था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज का लेवल जो है एकदम नॉर्मल लेवल था। सेकेंड शिफ्ट का एकदम इजी टू मॉडरेट था। यहाँ पे 2-3 जो है ओम के नियम से न्यूमेरिकल पूछे गए थे। मैं इसलिए नहीं रख लेता हूँ कि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ कि जब भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो टोटल प्रतिरोध क्या होता है, R1 + R2 होता है। और जब भी समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है। इससे टोटल प्रतिरोध निकाल लेना है। अब V = RI में डाल देना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप के जीके एनालिसिस की वीडियो के साथ।